जब आपने मिनॉरिटी हुकूमत ली लोगों की अपना ताकतवरों के मदद से, और आपने सियासी जो इलेक्शन है, जो एक बहुत बड़ा सियासी अमल होता है, उसके नतीजे में ज़हूर पजीर होने वाले इलेक्शंस में जो मेजॉरिटी हुकूमत पार्टी थी उसको आपने डाउन प्ले करने में अपना रोल अदा किया। तो फिर सियासी कुव्वतें जिनकी तरफ आपका इशारा है, जो मौजूदा हुकूमत में है, उनका सियासी ये क्लेम करना कि आप हमारे साथ बात करें, जब तक वो सियासी अमल का मुजाहरा नहीं करेंगे, सियासी किरदार का मुजाहरा नहीं करेंगे, उनसे बात हमने की भी है। इसके बावजूद हमने बात की, हम मुज़ाकरात में उनके साथ इंडल्ज हुए, लेकिन क्या हुआ कि उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो है अडियाला में हमारी मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग नहीं हो सकी। परसों फिर हामिद रजा के मदरसे पे उनके छोटे भाई को अरेस्ट करने के लिए छापा मारा गया है। जब मुज़ाकरात निस्फ़ नहार पे थे, जब हमने इनराइटिंग भी दे दिया, तो उनके घर पे और डेरे पे छापा मार के मुज़ाकराती कमेटी के वो मेंबर हैं और स्पोक्स पर्सन है, यानी चेहरा है पीटीआई का वो मुज़ाकरात के हवाले से, उनके ऊपर ये करके, और फिर बाद में किसी को आज तक नहीं पता चला वो छापा किसने मारा, क्यों मारा। तो ये मामला जो है, सियासी कुव्वतें पहले अपने अमल को किरदार से साबित करें कि वो सियासी है, फिर ये क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उनके अमल और उनके कौल और फेल में जो तजाद है वो बिल्कुल अया है। सर भाई ये बताइएगा, जो खान साहब ने खत लिखा है, इसकी बड़ी बात है, कल से डिस्कशन हो रही है इस पे नेशनल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे भी। इस खत के मदरजात तो सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक खत सामने नहीं आया है। नंबर एक। दूसरा ये कि एक तरफ पीटीआई एक कैंपेन चलाती है कि जी गोली क्यों चलाई, और खान साहब मुसलसल इल्ज़ाम लगाते रहे एस्टेब्लिशमेंट पे, तो अब उन्हीं को खत लिख रहे हैं और उन्हीं से राहत भी मांग रहे हैं। देखिए, राहत मांगने वाली बात नहीं है। आपने खत के मंदरजात देखे हैं, और वो खुला खत है। खुला खत जो है वो सीक्रेट में तो होता नहीं है, वो तमाम आपके लिए भी है, जिन्हों को लिखा गया उनके लिए भी है, अवाम के लिए भी है, और ये सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, आपके मीडिया में हर जगह छप चुका है। राहत हमने नहीं मांगी है, हमने उनको वो 6 वजूहात का जिक्र किया है जिसकी वजह से एक खलीज है अवाम में और अदारों में, और वो बढ़ रही है, और उसको बढ़ाने में कुछ लोगों का जो है हिडन इंटरेस्ट है, और वो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। ये पॉलिसियाँ पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। देखिए, कोई भी जमहूरी मुल्क है, पाकिस्तान तो अपना वाहिद जमहूरी मुल्क है जिसमें इलेक्शन, इस्लामी दुनिया का, जिसमें इलेक्शंस होते थे, जिसमें मेजॉरिटी पार्टी को जो है, ये 2024 का जो इलेक्शन है ये सबसे ज़्यादा रिग्ड इलेक्शन। इस इलेक्शन को आपको अंडू करना पड़ेगा ताकि लोगों की जो मैंडेट है उसको आप असम्बलियों में जाएंगे तो पुरएतमाद हुकूमत आएगी। इस वक्त हुकूमत में एतमाद नहीं है, हुकूमत मुतज़लज़ल हो जाती है, हुकूमत छोटी छोटी बातों पर लर्ज़ा बरामदम हो जाती है। इसलिए आपने देखा कि ना वो कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त देते हैं, जलसों की बात तो दूर है, वो घबरा जाते हैं इन चीज़ों से। हालांकि लोग इकट्ठे होकर अगर जलसा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, उसमें घबराने की बात नहीं है। तो ये जो मोहसिन नकवी की तरफ से, जो जनरल डायर जिसको मैं कहता हूँ, उसकी तरफ से जो धमकियाँ आई हैं, ये धमकियाँ जो है किसी तौर भी पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक नहीं है, और ये पाकिस्तान के शहरियों को डायरेक्ट धमकियाँ हैं, इसकी मजम्मत करती हैं। जी सर, थैंक यू।